वन डे और डे वन ऑफ माई बिजनेस आइडिया। तो मैं हूँ ज़ैनब नुमान और मैंने अपने दिमाग में बिजनेस आइडियाज पकाने शुरू कर दिए हैं और मैं जा रही हूँ रिक्शे में एम्पोरियम। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो मुझे पता लगा कि रिक्शे वाले भाई ने अपना रिक्शा चमका के नया, और मैंने ऐसा रिक्शा पहली दफ़ा ही जिंदगी में देखा, नहीं तो रिक्शे टुट्टे पज्जे, हालत खराब, माड़ी ताड़ी हालत। तो मेरी वीडियो इतनी प्यारी बन रही थी, लाइटनिंग इतनी प्यारी आ रही थी, मैंने कहा वाई नॉट जी, एक थम्स अप जाता है रिक्शे वाले भाई को। चलो जी, अभी मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो गया। आज से ना दोपहर से ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दियों की दोपहर है। सच्ची सच्ची बताओ, किस किस के शहर में कहाँ से आप लोग देख रहे हो और किस किस को ऐसा लग रहा है। तो ये मेरा आ गया एम्पोरियम, और ये ना मेरी जाते वक्त रिक्शा दूसरा था पकड़ी गई जाना, पकड़ी गई ड्रामे करते हुए। वापसी पे रिक्शा दूसरा था, तो वापसी वाला क्लिप मैंने पहले लगा दिया। मेरा व्लॉग, मेरी मर्जी, मेरी वीडियो। अच्छा जी, ये 30% 50% ऑफ शॉप मुक चुक गए हुए हैं। ये 14 अगस्त पे ह्यूज किस्म की जो सेलिंग थी वो ख़त्म हो गई है। मैं फटाफट से जब एंटर हुई हूँ ना, तो पहला ब्रांड मुझे नज़र आया सफ़ायर, और इसको देखकर मेरे दिमाग में आइडिया पक रहा था कि एक दिन अपन का भी ऐसा ब्रांड होगा और एम्पोरियम में सफ़ायर से भी बड़ा इंशाल्लाह। साथ साथ मैंने कैमरा जो है ना मोबाइल अपना ऑन करके हौसला पैदा कर लिया। तो ये मैं गुस्से से ना किसी को देख रही हूँ कि कैमरा बाद में ऑन हो, इधर उधर से आवाज़ें आपको पहले शुरू हो जाती हैं। खैर, मैंने इग्नोर करके अपनी दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ी और मैं जो ज़रूरी तरीन काम से आई हूँ, अब आप लोगों ने गेस करना है कि मैं सोना ख़रीदने वाली हूँ कि सोना बेचने वाली हूँ। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जितनी जमा पूंजी करके जब अपना जनाब सारा सोना इकट्ठा किया था ना, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको बेचते हैं और एक बिजनेस में लगाते हैं। तो अब देखो, लग रहा है ना कि मैं किसी दुबई शुबई, अमरीका शमरीका, लंदन छंदन आ गई हूँ। नहीं भाई, ये हमारा पाकिस्तान लाहौर एम्पोरियम मॉल है। कितने कोई शशकों वाला है। इसका ये वाला एरिया मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट, और अभी आजकल रश के दिन नहीं है ना, तो सकूनत होता है यहाँ पर जरा आप ज्वेलर्स हैं, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, ब्रांड का नाम मेरे सिरे से दिमाग से निकल गया। हनीफ ज्वेलर, आ गया यार। इनकी शॉप भी देख कर ना, अभी मेरे यहाँ पे रश था बहुत ज़्यादा, तो मुझे उन्होंने वेटिंग लिस्ट में बिठा दिया कि बीबी आपकी बारी थोड़ी देर से आएगी क्योंकि आपके पास पैसे कम है तो मैं ना तब तक यहाँ पे मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया चल रहा था कि माशाल्लाह कितनी अच्छी रेनोवेशन की हुई और कितना कमाते हैं। मैं ना इनकी एक एक चीज़ बारीकी से गौर से देख रही थी, और मैं जब भी पहले भी यहाँ पे शॉप करने जाती थी तो मुझे बहुत शॉप ख़रीदने जाती थी, तो मेरे दिमाग में कीड़ा आ रहा था, मेरे से विला बैठा नहीं जा रहा था। तो मुझे उन भाई ने पूछा आपको कोई मसला है? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं उठ के ना ज़रा रिंग्स देखने लगी हूँ और दिल को झूठी तसल्लियां मैं खुदा दी दिल कर रहा सी एक एक रिंग खरीद लवां, पर पहले जेड़ा सोना वो वेचन ते मैं आई हाँ, तो मैं कि तू अगली खरीदने है। बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे। मेरी डील हो गई थी डन, डील करने नहीं गई थी। खैर, जो मेरा मसला था ना, मैंने काम अपना निबेड़ लिया था। अब मैंने आप लोगों को नहीं बताना कि कितने का विका और कितने का नहीं, एवं चोर चार मेरे पीछे पड़ जाएंगे। खैर, मैं यहाँ से निकली तो साथ ही ना थोड़ा सा $1 था। $1 को विजिट किए बगैर तो मैं वापस जा नहीं सकती, बट रास्ते में ये आती हैं शीशे, तो मैं यहाँ पर रुक गई क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे बड़ी वीडियोस बनाई हुई, और ये जितने आपको टिकटॉकर्स नजर आते हैं ना, इसी शीशे में आके वीडियो बना के आसमानों पे चढ़ के बैठे हैं। खैर, अभी तो सख्त वाली पाबंदी उन्होंने लगा दी हुई है यहाँ पर स्पेशली टिकटॉकर्स के लिए। तो मैं तो टिकटॉकर नहीं हूँ ना, है ना, मैं तो कंटेंट क्रिएटर बना मैं तो कंटेंट क्रिएट करती हूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ। तो जेड़ा बंदा भी मैनू लोरू वेख रहा है ना, तो जेड़ा जोहर टाउन या एम्पोरियम जा सकते, तो अज्जे और मेरी ज़िंदगी का दुखी तरीन आलम यह है कि जिस दिन मैं घर से ₹1 ना लेके जाऊँ, उसी दिन $1 पे कमाल की चीज़ें आई होती हैं और मेरा दिल हर चीज़ पे आ रहा होता है। लेकिन मजबूरी ये होती है कि मैं अपने परस से विल्ली होती हूँ, बकारन होती हूँ। ₹1 मेरे पास है नहीं, किसी से मांग तंग सकते नहीं, तो बस चीज़ें देके आंखों को ठंडक दे के ना वापस आ जाती हूँ। वैसे ये प्रो टिप है कि दिल को सुकून के लिए आप विजिट ज़रूर कर लो। पहली प्रोडक्ट मैं फड़ी तो मेरा दिल करे मैं ले लवां। यार, ये कोई पाउडर टाइप ब्लश आया हुआ था, पीछे पाउडर है, आगे पैकेजिंग प्रीमियम, मतलब यहाँ पे मेकअप होता है लिट किस्म का ना। और जब से मिस रोज का मेकअप इन्होंने हटाया ना, तो थोड़ा मेरा दिल सैड होता है, बट बाकी मेकअप भी बड़ी क्वालिटी का लगाया हुआ है यार। और दिल कहते थे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी कार्ट में डालो, ये भी टोकरी में डालो। बड़ी ज्वेलरी पे दिल आ रहा था, बड़े ब्रेसलेट्स अच्छे लग रहे थे। अभी आगे आगे देखते जाओ, जैसे जैसे मैं तरस कर आई हूँ ना, तड़प कर आई हूँ सारी चीज़ें देखकर, तुम लोगों को ऐसे ये भी तड़पाने वाली हूँ। और जे मेरा परस मैंने कहना था, पुत्र तू कोई शै फड़ तो तेरी बेइज्जती मैं करांगा, तेरे को ₹1 नहीं है। बड़ी कोई तरकीब लगाई कि किवें शैवां इकट्ठियां करा, पैसू कित्थे लियावांगी, मतलब पैसू तो है ही कोई नहीं, ₹1 कोई नहीं। तो जे बंदे नूं फोन किया, अवल तो मेरा फोन ना मोबाइल वाला कॉल वाला जो फोन है वही खराब हो गया, तो जब बंदे नूं किसी औखे सौखे करके कॉल की भी तो चंगी झिड़का मैनू पैनियां। मेरू बंदा तो पहले ही मेरी फजूल खर्चियां तो एडा कोई तंग है
वो कहता 2 हाथ में रह गए बीबी बस कर दे। तो फिर मैं सोचा कि दिल और आंखों को, ये देखो ब्रशेज़ इतने अच्छे अच्छे आए हुए थे ना, नीचे टोकरी में बैठ के मैं देखे हैं। मैं कहा चल ये कोई नहीं पहने वीडियो शीडियो बनाने या कोई दिल शिल लाने या जाके व्लॉग एडिट करके। मेरा आज कोई प्लान नहीं था कि मैंने ऐसे जाके ना कोई व्लॉग बना लूँगी या कोई वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँगी, लेकिन जब चीज़ें देखी तो मैंने कहा ना भाई ना वीडियो। यार ये देखो टॉपस आय हाय 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 हाय, ये 275 में मैंने दसो आंदा की है इन्ने सोने टॉपस। ये ना सीधी सीधी कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं सीधी का मतलब है कि मैनू तो नहीं पता, बट ना ये बहुत अच्छे थे। अच्छा आगे आगे टुरदे जाओ तो वेखे जाओ, बट नेल्स की कलेक्शन बड़ी अच्छी आई हुई थी। तो आज उर्दू के अलावा और भी एक्सेंट्स मेरे निकल रहे हैं, अल्लाह जाने कहाँ से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं मुझे नहीं पता। खैर इंग्लिश में मेरे को बहुत अच्छी आती है, बट मैं इंग्लिश आप लोगों को बोल के ना शो ऑफ नहीं कराती। अब यहाँ पे देखिए ये मिस ब्यूटी था कि किस ब्यूटी पता नहीं, मिस ब्यूटी का कोई इतना अच्छा लिप मॉइस्चराइजर नहीं लिप प्राइमर। गल चेक करो नवे नवे नाम कड्डनगे, इन्नी सोनी सोनी पैकेजां कड्डनगे कि लोकी ना चाहते भी ना पैसे रोड़ी जान। यार इतनी सोनी रंग बिरंगी ये लिपस्टिकें थी, और ना ये लिप प्राइमर बड़ा ही प्यारा था, बड़े क्यूट कलर था। यहाँ पे पेंसिल्स की, ये पेंसिल शुक्र है मेरे कार है, जो चीज़ मेरे पास पहले होती है ना उसको मैं ज़रा फटाफट देख ना रख देती हूँ, मेरे को है। यहाँ पे इस रैक में जब आई ना, ओए एडे सोने सोने ना एयरपोर्ट दे कवर, वाह वाह, मतलब लोगों को लुटन दे नवी नवी शैवां कड्डी जाते हैं। और ये जो एम्पोरियम का जोड़ा $1 है ना पूरे लाहौर में, आई थिंक एक $1 है जहाँ पे ना सबसे लेटेस्ट मॉडर्न या इम्पोर्ट या लॉट की चीज़ें होती हैं, और 275 में हर चीज़ मिल जाती है। ये मैंने खोल के देखा, ए बड़ा सोहनी मैंने गल लगी कि जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी, मैं तो कॉलेज जाती नहीं ना यूनिवर्सिटी, मैं तो अम्मा माँ बच्चों नाल, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि यार ले सकते हो एम्पोरियम, जाओ फटाफट जो चीज़ समझ आए ना ले लो। ये एक लैंप ना खुला हुआ पड़ा था, मैं क्या ए किए मैंने ज़रा कोल आए ना तो मुझे साथ ही ना नज़र आया कि इसकी तो बड़ी लंबी चौड़ी वैरायटी पड़ी हुई थी इतने ज़्यादा कलर्स में। उससे पहले बीच में ना रास्ते में आ गए ये छोटे छोटे बैग्स। शुरू वाले तो 3-4 मुझे रज किस्म के कोई पेंडू लगे, फिर मैंने कहा नहीं पता एक चीज़ स्टार्टिंग में देखो थोड़ा नहीं समझ में आती, आहिस्ता आहिस्ता देखते रहो तो आंखें भी समझ आने लग जाती हैं, दिल और दिमाग को भी समझ आने लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी देखना जो आर्टिकल्स तुम लोगों को दिखाऊंगी ना मैं, आए हाँ 275 में ये लगे हुए थे, 275 कोई माड़े नहीं है, इतने अच्छे सिले तो कलर रंग भी इन्ने सोने सोने तो डिज़ाइन भी अगे जाते जो। तो पराडा आहा पराडा के गुच्ची अरमानी, ओए होए आपको पराडा गुच्ची अरमानी आपको मिलेगा $1 एम्पोरियम में, जल्दी से विजिट करें। ओके आज तो आप लोग मेरे हिडन टैलेंट्स ही देखी जा रहे हो यार नहीं अच्छी हिंदी चीज़ें यार, जा सकते हो आप लोग और मुझे दुआएं दे देना नहीं तो ठीक है। और ये देखो मैं तुम लोगों को बता रही थी तो लैंप्स की मैं बात करी थी, कितने प्यारे प्यारे कलर्स बच्चों के स्टडी टेबल्स पे आप लोग रख सकते हो, ठीक है। जेडे अमीर लोग ने हुआ है ज़रूर ख़रीद लेना, लेकिन छो आगे आ जाओ जी गरीब लोग मेरे पास आ जाओ, सस्ती चीज़ें दिखाऊँ यार। ये 270 में ये वाली वॉचेज़ माई मोस्ट फेवरेट, ये ब्लैक वाली पे मेरा इतना कोई दिल आ गया था ना, और ज़िंदगी में मेरा किसी पे दिल आए ना आए, इस ब्लैक मैट पे ना मेरा बहुत दिल आया था, लेकिन मेरी कसमें 150 रुपया से टोटल रिक्शे को दे के घर तक जाना था, नहीं तो घर तक मैं पैदल टुरी जाती, नहीं तो 150 में ये घड़ी नहीं आनी थी ना। 270 थे, बाकी 70 और 50 किस से मांगती। फिर मैंने कहा चलो मंगन तंगन का सिस्टम छोड़ो, घड़ी को मैंने अब कुर्बानी दे दी, हाली घड़ी की नहीं दिया गया कि चलो बताती हूँ मैं किस चीज़ की कुर्बानी आज दे कर आई हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास बच्चों के ना पैसे घर में इधर उधर घुमे ही 24 घंटे रहते हैं, जो उन्हें डेली का मिलता है ना वो इधर उधर घुमा देते हैं। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक वॉलेट लेती हूँ। मैंने कहा ना मेरा दिल और आंखों ने बड़ा कुछ सोचा, इतना कुछ सोचा, लेकिन मेरा जेब कहता था, मेरा परस के बाजी तू कोई शै नूं हथ ला तो तेरी अड्डी को बिस्ती में करानी ना कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। फिर मैं दिल में समझाया कोई गल नहीं ज़ैनब, कोई गल नहीं, कल दोबारा आ जाएंगे, पैसे लेके बंदे को मंगतांगे, चिड़ के घर से ही खा के। तीनों बॉयज़ के लिए मुझे ये वॉलेट बड़ी ज़ोर का आया हुआ था, लेकिन नहीं ले सकी कि पैसे नहीं थे। फिर वापस एक दफ़ा आखिरी दफ़ा घड़ी को प्यार से देखा, बड़ी हाय अब कल तक मुझे लगता है ये नहीं बचनी, अगर मैं कल जाती भी हूँ ना तो ये बचनी कोई नहीं है, क्योंकि ये फटाफट यहाँ से चीज़ें गायब हो जाती हैं। इतनी तो वाम आती है, $1 इतनी वाम आती है, और 2-2 हत्ती ले जाती है। और यहाँ पे ना ये परफ्यूम्स हैं, सस्ती होती हैं 275 की, लेकिन बड़ी वाम टूटती है। मैं भी एक दफ़ा लेकर आई थी, जो महंगी 6-6 हज़ार की लेके भी 2 घंटे उनका टिकना नहीं है, तो उससे बेहतर बंदा यही ना ले ले। क्या कहते हो, सच्ची कमेंट्स में बताना। इतनी महंगी लो, 2 घंटे भी नहीं टिकती परफ्यूम में, तो निकल जाती हैं। आज जी मैं ये वाला पोर्शन छोड़ के थोड़ा सा मैंने कहा मूव फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ पे मेरा दिल और तरसेगा और तड़पेगा। जब भी मैं अपनी यहाँ पे आके ना ग्रोसरी देखती हूँ ना, अपनी तो इवें कहनी जैसे
से मेरी अपनी ब्रांड है। तो मुझे इनकी हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है, दिल करता है पुराने भांडे करके सारे चुक के फेंक दो, नए जाके ले जाऊँ, लेकिन जेब कहता है ना बाजी ना, अखा नू वेख के ठंडक पहुँचाओ तो घर वाले यूज़ करो, कोई गल नहीं, चादर वेख के पाँव फैलाओ। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी बर्तन, काफ़ी प्लेट्स मुझे ज़रूरत भी है, नीड भी है, कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चों के लिए पोर्शन वाली प्लेट्स होती हैं ना, वो बिल्कुल ही इनकी मैंने बड़ी कोई अरसा पहले, मेरे बच्चे बेचारे आधी उम्रों के थे तब मैंने लिए थे ऊपर से बच्चा पार्टी से, तब तो मैंने बहुत महंगी चीज़ें ले ली थी ना, तब तो 2 पैसे भी आए हुए थे, कोई अमीरी टाइम चल रहा था। अब फिर गरीबी टाइम है तो मैंने $1 से ना मुझे यहाँ पे प्लेटर्स मिल तो गए हैं, पर मेरे जेब चेक कर पिया को। ये देखो बच्चों की पोर्शन, बच्चों की ना ऐसे पोर्शन वाली प्लेट्स हो ना तो बड़े बच्चे बड़े एक्साइटेड होकर खा लेते हैं। और ये वाटर बॉटल एक ज़माने में 700-800 नहीं 1000 1200 की मैंने जब अमीरी थी ना बच्चा पार्टी से, तब बच्चों को लेके दी थी। और अब जाके देखती हूँ तो $1 पे सेम बोतलें जनाब 275 की। हाय मत मारी गई सी मेरी तो तुम्हारी ना मारी जाए, तो जाके ये बोतलें लेनी है तो जाके $1 से ले लो। वो नीचे देखो और भी बच्चों की बड़े मज़े की ना प्लेटर्स थी, प्लेट्स मतलब पोर्शन प्लेट्स बड़ी प्यारी प्यारी थी। आगे टुरते हैं, बहुत अच्छे बॉक्सेस हैं। वाटर बॉटल अफान के लिए लेनी है बेचारे के लिए, हालांकि कल ही मुझे नुमान कह रहे थे कि वो जब भी स्कूल से निकलता है उसको इतनी प्यास लगी होती है, तो मैंने कहा है कि ना मनी में जाऊँगी ना, लेकिन मेरे को क्या पता था इतनी सोनी बोतलें आई हुई थी और मैं घर से पैसे नहीं लेकर गई। हाय अल्लाह जी, अब वीडियो में वॉइस ओवर करूँ फिर दिल को हौल पड़े हैं, क्योंकि मुझे एम्पोरियम का चक्कर भी अब 300 रुपये में पड़ता है, 150 रिक्शे को 2 जाकर वापस 150, थोड़ा पैदल चलो, बड़ी मुश्किल गरीबी की ज़िंदगी चल रही है। अच्छा जी, गरीबी के साइड पे रखते हैं, चीज़ों को देख के खुश होते जो जिसके पास पैसे जुड़े हुए सस्ती चीज़ें लेना चाहते हो तो फटाफट से पहुंच जाओ। ऐसे मैं इनकी सेल में नहीं कर रही हूँ ना, जैसे 1 लाख रुपया मुझे मंथली ये देते हैं कि बाजी आके हमारी वीडियोस की तारीफ़ें करनी है, हमारी ना चीज़ों की तारीफ़ें अपनी वीडियो में करनी है। कसमें मुझे दिल से मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, और आपको पता है शुरू से मैं आपकी वो पक्के वाली सेली हूँ कि कभी फ्रॉड नहीं आप लोगों के साथ लगाती, गंदी मंदी चीज़ों की मानो तारीफ़ें, जो सस्ती चीज़ें अच्छी हैं, वर्थ है। अब बताओ, मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं सोच रही हूँ, तो मैंने भी ऐसा ब्रांड रखना है इंशाल्लाह, ऐसी रेंज रखनी है कि हर एक को अफोर्ड भी हो, दिल खोल के ले और वर्थ बाइंग हो। जैसे आजकल मैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती हूँ ना, स्टाइलिंग करती हूँ, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें पसंद आती हैं, आप कहती हो बाजी हमने यही लेना जो आपने पाया हुआ है ना, तो वो पाया हुआ मैं आपको बेच तो सकती नहीं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि कोई लाइन स्टार्ट करते हैं, कोई क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं मुझे कमेंट में बताना। ये अब मेरा दिल कर रहा था इतने ही पैसे में ले आती कि ये चीज़ ले जाती, पता है कभी कभी गरम पतीले गरम चीज़ें एकदम उठानी पड़ जाती हैं, या आप बेकिंग करते हो या कुछ भी, मैं बेकिंग शेकिंग तो नहीं करती, बट ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और यकीन करो सिर्फ 3 ही रह गई हैं रात तक, ये भी इनकी ख़त्म हो जानी है, मेरे को नहीं मिलनी दोबारा। ये मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, लेकिन एक तरफ से ठीक भी है कि मैं जान के सिर्फ 150 रुपये ही लेके गई थी कि रिक्शे को दूंगी, और 150 जाते वक्त तो दे दिया था, वापसी का रखा हुआ था कि दे के तो घर आ जाऊँगी। अभी मैं कैसे गुस्से से घूर के चीज़ों को कि जिस दिन मैं पैसे ना लेके जाऊँ या पैसे ना हो, उस दिन इन $1 में बड़ी अच्छी चीज़ें आई होंगी। चलो जी, अगली आखिरी लाइन में तुम लोगों को दिखाती हूँ। पहले जाते मुझे कोई इतनी प्रीमियम, इतनी कोई सुंदर डिसेंट प्यारी बेल्ट्स का ह्यूज कलेक्शन मिला। भाइयों के लिए तो थी लड़कियों के लिए बड़ी सोनी कलेक्शन थी यार। ये जिन्नी कॉलेज यूनिवर्सिटी जिन्नियां पेंटा शंटा पांदियां ने जाके ले लो, मैं तो पेंटा पांदी कोई नहीं, पा ला तो तुम्हारे वहांदी कोई नहीं, तो यह मसला मेरे नाल। लेकिन बेल्टों की कलेक्शन बड़ी सोनी थी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी थी। 275 में बॉयज़ के लिए, जिनका अपने हस्बैंड्स के लिए आप लोग ले सकते हो, मेरे हस्बैंड तो पहनते नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई एक ब्लू कलर की थीम थी, ये कोई मिस्र शिसर पता नहीं कौन सी कंट्री की थीम है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। इसमें आपको जूते तो नहीं, कोई ना वो बनाया हुआ था फैंसी सा, ट्रेज छोटी। ये तो मुझे जिसके घर में ना डाइनिंग टेबल है ना, वो जो अमीर है थोड़ा तबका, वो जाके ज़रूर बाय कर ले, इतनी प्यारी डेकोरेटिव चीज़ें लगती हैं ना। तो बाकी जो मेरे तरह माड़े ताड़े गरीब लोग हैं, कोई नहीं, मेरी वीडियो देख के गुजारा कर लो, कोई नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा। जब अपना बिजनेस करेंगे ना, करोड़ों रुपया कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे सारे लोग ना, मेरे साथ साथ अपना बिजनेस शुरू कर दो। कसमें खुदा दी, अल्लाह ने बिजनेस से बरकत रखी है, बस हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, इकट्ठा करे, हिम्मत इकट्ठी करे और स्टार्ट करे। यहाँ पे ना ऑयल बॉटल्स मुझे बहुत ही डिसेंट और प्यारी लग रही थी यार, हाईली रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। ऐसी दिल कर रहा है ये सारी ऑयल्स की बोतल उठाऊँ, इसी का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। कैसा आइडिया, नॉट बैड। 275 में अगर मैं खरीदती हूँ तो मैं 275 में तुम लोगों को तो नहीं ना दूंगी, मैं तो पैसे कमाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने तो मुझे होलसेल पे देनी नहीं है। तो यहाँ पे आके स्यापा आता है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ ली जाए जो हमें थोड़ा सा तो होलसेल में पड़े, थोड़ा बहुत मार्जिन रख के आगे बेचा जाए। बिजनेस में क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या आइडियाज़ लगाने चाहिए, लेकिन उसका मार्जिन भी उतना ही हो जो आप सबको अफोर्डेबल हो, है ना। बस इसी में आजकल मैं फंसी हुई हूँ, दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि मेरे को भी एंटरप्रेन्योर
बनना है। ओए यहाँ पे ना ये छोटी छोटी ग्लासियाँ इन्नियाँ सोनियाँ याल्ला। ये जब कोई हज उम्रे से आता है ना तो जमजम, जब जो कोई भी घर में उसको जमजम पिलाना होता है ना, मुझे अपने 2007 की बात याद आ रही। मेरे मामा बाबा हज करके आए थे, 7 में 6 में या 5 में, मुझे भूल गया है। तब हमारे पास ये छोटे छोटे इस तरह से ना बड़े प्यारे प्यारे ग्लास थे, हमने सबको इसमें आबे जमजम सर्व करते थे। चलो जी आगे आ जाओ, कप्पों की वैरायटी देखते हैं। बस जी 150 देखिए ऐसे लग रहा है कसम में ना ऑनलाइन ना वो सेलमैन हूँ, पक्की वाली सेलमैन हूँ। मेरा 24 घंटे का काम है तुम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहना फ्री में। जैसे मुझे हर बंदे ने फ्री में अपना सेलमैन रख लिया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों की दोस्त हूँ ना, दोस्त टिड से अच्छे वाली सहेलियों के लिए चीज़ें अच्छी दे के अपने आप फ़ायदा नहीं ना उठाती, साथ साथ तुम लोगों को भी दस्ती रहती हूँ। मैं तुम लोगों की खैर हाँ हूँ ना यार। ग्लासों के बड़े अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे और कसमें मेरे पास घर में कोई एक ग्लास भी आज नहीं बचा हुआ। एक आखिरी सेट चल रहा है मेहमानों के लिए, कोई ग्लास सेट नहीं है, सारे टूट पज गए, मेरे बच्चों ने तोड़ दिए। ये वाला ना टुकरी वाला ग्लास इतना वजनी था और ये $1 के 2 थे, तो इसका मतलब है ये $3 के आपको 6 मिलेंगे। और ये वाले भी, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 2 ग्लासेस फॉर $1। इस तरह से इनका हिसाब है कि ये ना समझने के 275 में 6 मिल जाएंगे। इन्नी में लूट मार सेल नहीं पई, लेकिन शीशे के ग्लास बहुत प्यारे थे। ऐसे छोटे छोटे चड्डियाँ सेन ए कुड़ियाँ दी नहीं है, मुंडियाँ बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चियाँ मुंडियाँ दी हैं, कुड़ियाँ ने छोटे छोटे, तो बनाने बड़े में लोगों की है। खैर मैं देख रही थी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी यार, इन निकरों के ना स्टफ़ बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो ये साइज में वड्डे भी से पता नहीं केड़ियां वड्डियां पाकिस्तान में तो कोई वड्डी कुड़ियां निकरे नहीं पहनती, चलो छोटे सानों की। असल में इनके पास लॉट का माल आता है ना, तो ये सारे का सारा चीज़ें बस डिस्प्ले कर देते हैं और इनकी ऐसे हाथों हाथ निकलती हैं। मैं कहनी है जिस बंदे ने $1 का कंसेप्ट कढ़िया ना, और यकीनन आज ना लैंड क्रूजरों में फिरता होना है, फॉर्चूनरों वो $1 का उसने आइडिया तो बड़ा ही सोना निकाला है। मैं बाहर निकल के एक वीडियो बनाई थी कि मैं खुद भी बना के दिखाती हूँ इस तरह से। इसका डिस्प्ले है, जगह कितनी बड़ी है, और ये हर $1 तो बंदे ने खोल लिया हुआ है। आपको फोर्ट्रेस में मिलेगा, हर टाउनशिप में इतने $1 हैं, इतने $1 हैं। इनको फ़ायदा ये हो जाता है यार कि 275 है, चाहे वो चीज़ उन्हें सस्ती मिली है या महंगी मिली है, उनका स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। अब अगर उन्होंने कोई ₹10 की भी चीज़ कहीं बाहर से उठाई है, लेकिन वो यहाँ 275 में ही बेचेंगे, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर फ़र्ज़ बाहर से उन्होंने कोई 300-400 की चीज़ भी उठाई है, लेकिन वो यहाँ पे 270, तो उन्हें अब वो लॉस और जो फ़ायदा वो मिला के ये लोग फ़ायदे में ही जा रहे हैं। कसम ले लो मेरे से, ये लोग फ़ायदे में ही जा रहे हैं, बड़ा कमा रहे हैं वही। अब मैंने रास्ते में आती जा रही हूँ, हर ब्रांड को घूर के देख रही थी कि इंशाल्लाह आइडियाज़ लेते जो ब्रांड स्टैब्लिश करनी है जनाब। हमने भी ब्रांड बनानी है, बिजनेस वूमेन बनना बिजनेस करेंगे एक दिन इंशाल्लाह, बड़ा सा बिजनेस करेंगे। ये सामने ना मेरे खाड़ी का बिजनेस मैं चेक कर रही थी। कहाँ पहले खाड़ी की नॉर्मल सिंपल से आउटलेट्स होती थी, लेकिन देखो ना कैसे दिमाग लगा के इन्होंने कमाइयाँ कर के माशाल्लाह बड़े आउटलेट्स खोलनी है। अल्लाह ताला बरकत दे, तरक्की दे हर एक के बिज़नेस में, हर एक के। और जो लड़कियां भी अपना कमाना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से सीखें कि वो इस्लाम की पहली कामयाब तरीन ताजरा ख़ातून थी। और यहाँ पे बस मैं जाने लगी हूँ बाहर, सीढ़ियाँ उतरने लगी, और ये कैमरा ओपन करना बहुत मुश्किल है, बाकी स्पेशली लड़कियों के लिए। और किसी मॉल शॉल में आज तो रश इतना कम था, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली ना थोड़ा सा ये व्लॉग पीछे बना आई हूँ, लेकिन एंड पे तो मुझे थोड़ा फिर मैंने नीचे ही रखा है और ऊपर किया ही नहीं। फिर बस अपने मुंह की तरफ मैं कैमरा करती नहीं, बस सामने की तरफ थोड़ी बहुत बना ली। और मुझे पीछे से ये साफ आवाज़ आ रही थी, ये कोई व्लॉगर हैं, कोई व्लॉगर अजीब का मोबाइल खोल ही नहीं, मैं व्लॉगर नहीं हूँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। खैर सानू की बोली जो, अच्छा ये मेरे साथ कोई लड़का नहीं खड़ा, लड़की खड़ी है, समझ आई ना तुम लोग। ये ना समझना कि मैं किसी लड़के के साथ जुड़ के उतर रही हूँ, ये लड़की है लेकिन बच्ची के ना जोगर, इस लड़की के बच्ची देखिए ऐसे जैसे मैं ना वहाँ बच्चियाँ फंसाने गई थी, अस्तगफिरुल्लाह। लड़की के जोगर मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। चलो जी फटाफट निकलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे घर जाने ज़रूरी मजबूरी, इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, इतनी शिद्दत की मैं यहाँ पे बस भागने का मेरा हो रहा था, बस नसीब भज्जी नहीं हूँ, लेकिन फुल स्पीड है मारी हुई। और माशाल्लाह से मेरी तो नॉर्मल चलने की भी स्पीड इतनी तेज़ है कि मेरे साथ कोई चल नहीं सकता। बाहर आते ही मुझे इतना खूबसूरत रिक्शा मिल गया, और भाई ने पहले ही शुक्र है 150 में वो मान गए। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और मेरी स्किन, मेरा मेकअप, मैं है लटे मारा था, मैं तो इतनी खुश हुई। साथ भाई ने अंदर पंखा भी चलाया हुआ था। ये होता है अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर की केयर करना। सारे रिक्शे वाले भाई अपने अपने ना रिक्शों में, मैं देखो कैसे जज कर रही हूँ, कैसे नोटिस कर रही हूँ कि इतना चमकता हुआ रिश्का, इतना सोना रिश्का। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैं कैमरा सामने रखो तो भावें मेरा मोबाइल डिग डुग जाए बाहर है रिक्शे दी बनाते, पर कोई ना, मैंने बड़े ध्यान से रिश्के में मोबाइल सेट किया। ये लें जी, मेरी बाजी को देख ले,
मेरी बाजी नहीं, ये मैं ही बाजी हूँ। क्यूट ज़ैनब को देख लें, क्यूट से रिक्शा में बैठी हुई। अभी हम फटाफट से भाग के घर जा रहे हैं क्योंकि मेरे को शदीद भूख लग रही है और पैसे ना होने की वजह से हम बाहर से सूखा पानी भी नहीं पी सकते थे। खैर बच्चे मेरे अभी तक ट्यूशन ही है और उनसे पहले पहले मैं वापस आ गई हूँ। देखो कितने काम मैं करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी कि जब बच्चे घर ना हो तो माएँ क्या क्या कर रही होती हैं। तो मैंने आज जनाब यही किया, सुकून किया, खुशी इंजॉय किया, घर की सारी डीप ज़रा सफाइयाँ की हैं, इधर उधर चीज़ें समेटी हैं, अलमारियाँ थोड़ी सेट की थी, फिर भाग के एम्पोरियम गई और वापस आई हूँ। खाना जाते वक्त पहले ही बना गई थी। अब मैं फटाफट से प्लेटर बनाने लगी हूँ क्योंकि भूख से बस चूहे बाहर आने वाले हैं। चूहे दौड़ दौड़ के ना मेरे पेट में रेसे लगा रहे हैं। लेकिन सैडली आज सिर्फ मेरे पास चावल बने हुए हैं, वो भी चनों वाले। मैं ना आपके साथ वीडियो शेयर करनी है। मैंने चने राजमा बॉयल किया है। जो जो ज़रूरी मजबूरी चीज़ें हैं ना आप लोगों ने अपने किचन में रखनी है, सब की सब मैंने शेयर कर ली है, वीडियो बना ली है। बट आज पहले मैं ये वाली वीडियो लगा रही हूँ तो उसी में से मैंने वाइट चने लेकर सबसे पहले मैंने कहा इसका पुलाव बनाया जाएगा। हस्बैंड तो खा के चले गए हैं, बच्चे आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी क्योंकि मैंने पहले रोटी खिलाई थी और ख़ुद मैं अब इंजॉय करने लगी हूँ। और आज मैंने कोई सैलड कोई भी चीज़ साथ नहीं कटी हुई। वेजिटेबल्स हैं मेरे पास कटी हुई फ्रिज में, सॉटे वेजिटेबल, लेकिन मेरा ना दिल था कि मैं डायरेक्ट पुलाव, जो चने वाला पुलाव है ना, इसका मज़ा लूँ, मुझे कोई वेजिटेबल साथ इनटेक नहीं करनी। खैर हाली पुलाव तो हम खाएंगे नहीं। मैंने प्लेट भी छोटी ली है ताकि कम क्वांटिटी आए। अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही होगी, खैर है ना, खाने तो मुझे पता है, मैं ना अभी जिम में जाना है और हैवी किस्म का वर्कआउट करना है। वैसे आपने थोड़ी कम इससे क्वांटिटी लेनी है अगर आप ज़्यादा वाला वर्कआउट नहीं करते तो। फ्रिज खोल के खड़ी होगी उनका कुछ तो नज़र आ जाए ऊपर डालने के लिए। तो माशाल्लाह से 3 चीज़ें मुझे मिली हैं। हरी चटनी मेरे घर की बनी हुई, ठीक है, और मुझे याद है शिकारपुर वाली चटनी मैंने वो भी पकड़ ली है। इसके अलावा मैं वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही क्योंकि मेरा खाली राइस को खाने को दिल कर रहा था। ये शिकारपुर वाली चटनी ना आप सारे के सारे लोगों ने ज़रूर ऑर्डर कर लेनी है। इतना कोई मज़ा आने वाला है ना आप लोगों की ज़िंदगियों में कि अगर आप बेस्वादे खाने खाते हो ना खाने बनाते हो सॉरी, तो ये शिकारपुर की चटनी आपके खानों को 2-4 चांद लगा देगी। अच्छा ये हरी चटनी मैंने बना के रखी हुई थी पहले की, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, मैंने सारी उंडेल ली है। और मेरे पास दही था, रायता, वो रायता में भी मैंने वो भी उंडेल लिया है। साथ में शिकारपुर वाली चटनी भी मैं उंडेल लूँगी और अभी बाहर जाके आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा। चलो जी फाइनली मैं बैठ गई हूँ और ये है मेरी शिकारपुर की खादम के चटनियाँ, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा। ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाई है, हाँ दराज से मंगवाई है। ओनली 350 रुपीज़ में कुछ 500 ग्राम्स है, 300, मतलब क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है, टेस्ट बहुत अच्छा है और पैक बड़ी अच्छे से हुई थी। मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाई थी अपने उसमें भी ना। तो यहाँ पे देखो ये मैं इसका पैकेजिंग दिखा रही हूँ, खादम के अचार। अच्छा जी गाइस, तो मैंने खाना खा लिया, जल्दी इसका वॉइस ओवर भी कर लिया, वीडियो एडिट भी कर लिया और अभी मैं भाग रही हूँ अपने जिम। बच्चे भी मेरे आने वाले हैं और इस वीडियो को आपके साथ शेयर करके ही मैं निकलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आने वाली एक बहुत ही मज़ेदार हेल्पफुल वीडियो। और एम्पोरियम ज़रूर चली जाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और सारे काम ज़रूर कीजिएगा और मेरी जैसी सहेली गंवाना ना। ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।